अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। इसमें मैं जो है इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि आज तक जो हमारी साइंस है आज वो कहाँ तक पहुंची है और वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को क्या समझती है, और क्या कुरान पाक में इसके मतलब कोई चीज़ डिस्कस है, कोई आयत इसके बारे में कुछ हमें गाइड करती है या नहीं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको इंट्रो दूं डार्क मैटर का या डेफिनेशन बताऊं डार्क मैटर की और डार्क एनर्जी की, तो हमें इस बारे में मालूम होगा कि व्हाट इज़ आ डार्क मैटर। डार्क मैटर है क्या? ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि डार्क मैटर इंग्लिश में इसका आपकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि डार्क मैटर इज अ hypothetical form of matter thought to account for approximately 85% of the matter in the universe and about 27% of its total mass energy density। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल जो कि हम सोच सकते हैं, ठीक है, वो ऐसा मैटर है जो कि 85% ऑफ द यूनिवर्स का मैटर होल्ड किए हुए है। ठीक है, जो हमें फिजिकल नजर आता है, जो हमें गैलेक्सीज नजर आती हैं, हमें जो स्टार्स, हमें ब्लैक होल्स, ये चीजें नजर आती हैं, ये हमारा देखें जो हमें देखा है वो मैटर है जो कि हम फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। फिजिकल मैटर जो हमें नजर आता है ये है। और जो हमारा ये सिर्फ 5% ऑफ मैटर है जो कि हम देख सकते हैं, और 85% ऑफ द मैटर हम इसका मुशाहिदा ही नहीं कर सकते, मुशाहिदा कर सकते हैं सॉरी, इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, और इसके बाद एक और बात है, इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से इंटरेक्ट ही नहीं करता डार्क मैटर। ठीक है, उसके बाद ये डार्क मैटर जो है लाइट को ना तो इट मीन अब्जॉर्ब करता है, ना इमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये कुछ नहीं करता डार्क मैटर। यानी इन द सेंस ये भी हम कह सकते हैं कि हमें इस यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं करता डार्क मैटर एनर्जी। ठीक है, वो लाइट को नहीं करता रिफ्लेक्ट। तो हमें फिर आप सवाल आएगा कि कैसे फिर हमें मालूम हुआ कि क्या इधर डार्क मैटर है या नहीं है। ठीक है, तो तब साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, मुशाहिदा कर रहे थे टेलीस्कोप के ज़रिए, कैलकुलेशन के ज़रिए, तो उन्हें मालूम हुआ, उन्हें एक रिजल्ट पे पहुंचे कि जब हम किसी भी प्लैनेट को स्टडी करते हैं ना, तो उन्होंने देखा कि कोई भी स्टार या प्लैनेट या जब कोई भी फिजिकल बॉडीज है स्पेस के अंदर, वो इन्फ्लुएंस्ड हो रही है किसी क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड हो रही है कोई ग्रेविटी से। ठीक है, कोई चीज़ उसे पुल कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इमेजेस ली तो उन्हें मालूम हुआ कि कोई ना कुछ ऐसा कोई चीज़ है जो कि इनकी ग्रेविटी को, यानी वो अपनी ग्रेविटी से इनको इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक हो गया। और अब इसे 68% जो है ना, अभी अगर हम यूनिवर्स का एक ग्राफ बनाएं और इसमें देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, तो 68% जो है वो डार्क एनर्जी होगा, और जो 27% ऑफ डार्क मैटर होगा, और जो मैं पहले बताया वो 85% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स जो है वो ये डार्क मैटर डार्क एनर्जी, यानी वो है अकाउंट फॉर द एंड टोटल मास। ठीक हो गया। और इसके अंदर मतलब कि अगर हम रेशियो में देखें ना बेसिकली, तो 68% डार्क एनर्जी है और 27% जो डार्क मैटर है, और 5% ओनली जो 5% है वो ऑर्डिनरी मैटर है जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में काफ़ी रिसर्च चल रही है। सन जो लेबोरेटरी है, सन एक्सेलरेटर्स हैं। ठीक हो गया। और एक यानी वो इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, और काफ़ी लेबोरेटरी जो है वो इसके बारे में रिसर्च कर रही हैं, और एक पार्टिकल्स की काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं जो कि ऐसे पार्टिकल, हाइपोथेटिकल पार्टिकल, वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डार्क मैटर को हमें डिस्कस करने में आसान हो, जिस तरह का वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल, डब्ल्यू आई एम
जो हो पी पी है पी, ठीक है, पी एस, ये पार्टिकल्स हैं जो कि इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं कि ये पार्टिकल को कैसे हम ऐसी करेक्टरिस्टिक्स दें जो कि डार्क मैटर को सूट करें, डार्क मैटर के पार्टिकल्स को जो है वो सूट करें। ठीक है, अब अगर हम डार्क एनर्जी को इंट्रोडक्शन करें वो क्या है, तो मैं पहले डार्क मैटर को इंट्रो आपको दे दिया और डार्क एनर्जी का इंट्रो दे दिया, उनकी जो डेफिनेशन बनती है पॉसिबली वो दे दी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि कुरान पाक में इसके बारे में क्या बताया गया। अच्छा, तो अगर हम डार्क एनर्जी की जो है वो देखें, तो ये एक फिजिकल, इसकी अगर मैं डेफिनेशन, इन इट इज़ अ फिजिकल cosmology and astronomical dark energy is none form of energy that attracts the universe। ठीक है, that attracts the universe, ये ऐसी एनर्जी, there is some energy present in the universe, in the space that attracts the bodies towards itself। ठीक है, क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी है या खुद ग्रेविटी उसकी है जो कि वो अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती है। that causes the mysterious force that cause a rate of expansion of a universe to accelerate over time। ठीक है ये कोई ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो कि एक तो अट्रैक्ट करती है और दूसरा एक्सपेंशन कोस करती है यूनिवर्स की। ठीक है, साइंटिस्ट ने जो है वो रिसर्च की, उन्होंने कहा कि जो हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, पहले स्टैटिक कहते थे साइंटिस्ट, फिर कहते हैं एक्सपैंड हो रही है, और उन्होंने कहा जो हमारी फिजिकल बॉडीज़ हैं, हमारा प्लैनेट, सन, सोलर सिस्टम, एवरीथिंग जो कि हमें नज़र आता है, जब उनकी कैलकुलेशन की और एक्सपेंडेशन रेट उन्होंने निकाला तो उनको मालूम हुआ कि एक्सपेंडेशन रेट जो होना चाहिए वो नहीं है बल्कि ज़्यादा है। और वो क्यों ज़्यादा है कि कोई ऐसा मैटर है जो कि उसको एक्सपैंड होने से ज़्यादा, ये जो रेट है उससे भी ज़्यादा रेट बढ़ा देता है, और डार्क एनर्जी भी है जो कि इसके पीछे हो सकती है। ठीक हो गया, और ठीक हो गया। इसकी अगर मिसाल हम देख लें तो एक हमारा जो है ना बैलून ले लें। ठीक है, एक बैलून है, उसको अगर हम उसके अंदर हम अगर एयर को डालें, हवा भरें तो वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, और अगर एयर को निकालें वो बिल्कुल यानी कि फिर वो अपनी जो है पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, साइंटिस्ट भी कहते हैं एक्सपैंड हो रही है। ठीक हो गया, और ये एक्सपैंड का कोज क्या है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है जो कि इसे एक्सपैंड कर रहा है। और जब एंड होगा इस यूनिवर्स का, या तो फिर वो डार्क मैटर कोलैप्स कर जाएगी जो कि सब चीज़ें दोबारा एक सिंगुलैरिटी में आ जाएंगी, या फिर वो इतनी दूर चली जाएंगी कि एक से हमारी जो गैलेक्सी का जो दूसरी गैलेक्सी में नज़र भी नहीं आएगी, हमारे स्टार्स कुछ भी नज़र नहीं आएगा, और टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, लाइफ इस जो है ना शट डाउन यानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, और अच्छा अब हम बात करते हैं कि इज रियली स्पेस एम्प्टी, यानी कि हमारी स्पेस खाली है या नहीं। तो अब हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई चीज़ हम स्पेस को सब चीज़ों से ख़त्म कर दें, यानी उसके गैलेक्सी, स्टार्स, एटम्स, पार्टिकल्स, फिर भी क्या कोई स्पेस जो है वो एम्प्टी रह सकेगी, वो खाली रह सकेगी या नहीं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, फिर भी कोई ना कोई पार्टिकल्स होंगे जो कि बनते होंगे, टूटते होंगे, फिर बनते होंगे, फिर खत्म होते होंगे, और स्पेस इज नॉट एम्प्टी, इट विल मेक मैटर एंड एंटी मैटर। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी जो है इसमें साइंटिस्ट कहते हैं कि मैटर और एंटी मैटर फिर भी बन रहा होगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मैटर और एंटी मैटर जो है वो बनते हैं, और वो आपको मालूम है कि दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है, जब इकट्ठे रहेंगे तो बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होगी। तो वो कहते हैं कि एक एक ये भी थ्योरी कह सकते हैं आप इसे, ये डिस्कशन है, इट्स नॉट अ लॉ, और ये इसको यानी एक हाइपोथेसिस, और ये कह सकते हैं कोई साइंटिस्ट इसके बारे में बिलीव करते हैं कि जब मैटर बनता है उसका एंटी जो है वो या दो मुखालिफ चीज़ें बनती हैं, मैटर एंटी मैटर, एक ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और दूसरी बाहर। ठीक है, ये बिलीव करते हैं। ठीक हो गया, तो ये थी कि स्पेस में भी कोई ना कोई चीज़ें हैं, और स्पेस इटसेल्फ क्या है, स्पेस इटसेल्फ पहले तो कहते थे कि स्पेस फाइब्रिक है, यानी कि जो मैंने पहले वीडियो आपने अगर नहीं देखी चेक कर लीजिएगा, इसका मैं आपको इधर आई बटन में दे दूंगा कि स्पेस जो है वो क्या है। तो स्पेस जो है आज नासा कह रही है कि एक कोई वाटर लाइक चीज़ है, ये कोई भी मे बी वाटर। ठीक है, तो ये स्पेस उस लिहाज से आप वीडियो देख लीजिएगा
तो ये है। और अच्छा, अब हम कहते हैं कि बेसिकली ये है क्या, यानी अगर आपको मैं शॉर्ट लफ्ज करके बताऊं को डार्क मैटर डार्क एनर्जी है क्या। ये एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है डार्क एनर्जी, और डार्क मैटर एक ऐसा मिस्टीरियस मैटर है जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। और डार्क एनर्जी ऐसी है जो एक्सपेंडेड करती है हमारे यूनिवर्स को, जो कि एक्सपैंड होती चली जा रही है हमारी यूनिवर्स बहुत स्पीड, और यानी कि वो उसके पीछे फोर्स है या कोई ऐसी फोर्स है जो कि हमारी चीज़ों को दूर लेके चली जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कुरान क्या इसके बारे में बताता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कुरान इसके बारे में क्या डिस्कस करता है। मैं आयत का जो है ना सूरत नंबर और उसकी आयत नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक दे दूंगा, उसका लिंक या उसका जो है वो उसके अंदर मैं आप ऐड कर दूंगा, आप लाजमी चेक कर लीजिएगा और आप खुद भी इसकी रिसर्च करें ताकि आपको भी चीज़ों का रिसर्च करने का शौक डेवलप हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले जो सूरत नंबर है वो है 13 और आयत नंबर है 2। ठीक हो गया। इसमें है इसमें बेसिकली अल्लाह ताला जो है वो डार्क मैटर के बारे में बता रहे हैं लिटरली। ठीक है। यानी कि अब आपने खुद ही सोचना है इसके बारे में, और लोगों को अब साथ डिस्कस भी करना है दोस्तों के साथ की दैट इज कि क्या ये चीज़ है। अच्छा, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने सतूनों के बगैर आसमान बुलंद किए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आसमान आ जाता है, तो हमें अगर आप इंटेलेक्चुअल बंदे हैं जो साइंस को स्टडी कर रहे हैं, वो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आसमान जो है, आसमान है वो ये जो हमें नज़र आता है ये अकेला यही नहीं है। ठीक है। और सात आसमान वाले जो एक हदीस आपको लाजमी सुनी तो होगी आपने। ठीक है। तो ये आसमान ये नहीं है, इससे भी बड़ी चीज़ है, यूनिवर्स कह सकते हैं। ये इस तरह चीज़ जो इतनी इतने बड़े हैं कि एक जो डेजर्ट के अंदर सैंड है उसका एक जो एक सैंड का एटम, यानी कह सकते हैं आप सैंड का एक जर्रा, वो एक यूनिवर्स है, और जो दूसरा यूनिवर्स है वो उस या पूरे डेजर्ट से भी बड़ा। ठीक है। यानी उससे भी ज़्यादा इतना बड़ा यूनिवर्स। तो उस्मान उस आसमान उसको हम सेंस में ले सकते हैं कि देयर इज 7 आसमान, जो कि 7 आसमान है एक दूसरे के ऊपर, वो बहुत बड़े हैं। क्या यूनिवर्स कह सकते हैं आप, ये मे भी यूनिवर्स कह सकते हैं। हमें तो इसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा भी रीड करता हूँ तर्जुमा। अल्लाह वो ज़ात है जिसने सुतूनों के बगैर आसमान बुलंद किए, तुम उन्हें देखते हो, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ और मुस्तवी हो गए अल्लाह ताला जिस तरह उसके शान के लायक है। और सूरज और चांद को काम पर लगाया। ठीक है। उस सूरज का जो काम है और चांद का जो काम है। ठीक हो गया। और एक मुकर्रर मुद्दत तक जो है वो चल रहा है। सूरज और चांद जो उनका काम है वो एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रहा है, और वो काम की तदबीर करता है, अपनी निशानियां तफसील से बयान करता है ताकि तुम अपने रब से मुलाकात की पर यकीन कर लो। ठीक हो गया। और एक दूसरी सूरत है सूरत फातिर 35 नंबर सूरत 41 वर्स है इसकी कि बिलशुबा अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है, कहीं वो दोनों अपनी जगह से हट ना जाएं। ये यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपने पहले में बात की डार्क मैटर। ठीक हो गया। डार्क मैटर ऐसी चीज़ है जो कि होल्ड किए हुए है हमारी यूनिवर्स को, जिस तरह एक घर को पिलर्स उसकी जो छत है उसकी छत को जो उसे सेव करते हैं, जो उसे होल्ड किए हुए थामे हुए है, वो हमारी उसकी जो है हम उसे क्या सकते हैं पिलर्स हो सकते हैं। ठीक है। दीवारें हो सकती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अल्लाह ही वो ज़ात है जो आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है, कहीं वो दोनों अपनी जगह से हट ना जाए। ठीक है। अब ज़मीन को तो समझ आ जाता है कि ज़मीन की जो ग्रेविटी है। ठीक है। ये ग्रेविटी का भी वो एक नई मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ग्रेविटी है क्या। ठीक है। तो मे भी अल्लाह ताला ही है इसके पीछे, अल्लाह ताला का हुक्म है या अल्लाह ताला क्या, जो हम अभी इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं कि ये क्या है इसके डिटेल के, अल्लाह ताला क्या इसके सेंस में क्या कोई हुक्म है या अल्लाह ताला की कोई चीज़ है या अल्लाह ताला का बेसिकली क्या है, इसमें हमें कोई भी इसमें मैं इस नॉलेज में नहीं पहुंचा। अगर आप पहुंचे तो बता दीजिएगा कि बिलाशुबा अल्लाह ही है। ये किस सेंस में बात की गई है कि आसमान यानी कि डार्क मैटर का तो समझ आ गया, और ज़मीन ग्रेविटी का समझ आ गया, ग्रेविटी की वजह से ज़मीन और आसमान जो कि डार्क मैटर होल्ड किए हुए हैं। ठीक हो गया। थामे हुए हैं, कहीं वो दोनों अपनी जगह से हट ना जाए। ठीक है। और आपको मालूम है कि जब क़यामत आएगी तो ये दोनों हट जाएंगे, यानी जब ये चीज़ें सारी डिस्प्लेस हो जाएंगी और वो ऐसे रुई
हवा में उड़ती फिरेंगी, ग्रेविटी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक हो गया। और वो दोनों अपनी जगह से हट ना जाएंगे, और फी वक्त अगर वो हट जाए तो इसके बाद इन्हें कोई थाम नहीं सकता, ठीक हो गया। ब्रश हुआ वो बड़ा हलीम और बहुत बख्शने वाला है, ठीक हो गया। ये थी एक और आयत, इसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाया। यानी आप माशाल्लाह हमारे कुरान पाक के अंदर इतनी इतनी चीज़ें हैं कि अगर हम इसे ही स्टडी कर लें तो हमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये हम इसमें बहुत डिटेल में, अगर अभी तो मैं उर्दू तर्जमा ही सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सोचें अगर हमें अरबी भी इतनी फ्लुएंटली आ जाए तो हम अरबी के साइंस से जो साइंस की जो वो बनाएंगे साइंस, अरबी से साइंस की साइंस बनाएंगे तो लिटरली वो अनबिलीवेबल होगी। ये क्योंकि ये तर्जुमे जो उर्दू में हुए हैं, आपको मालूम है कि जब एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करते हैं तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट अरबी सीख के अगर ये साइंस को सीख लें तो यकीन करें हम इससे भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ हम इसी पर बेस कर रहे हैं क्योंकि अभी मैंने भी अरबी नहीं सीखी, वो इंशाल्लाह सीखेंगे फ्यूचर के अंदर। तो ये इस बारे में है कि उर्दू में ही हम जो है ना उर्दू के तर्जुमे पर ही हम रिलाय भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एक आयत है 25 नंबर सूरत और 45 वर्ड्स हैं। यानी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा इंशाल्लाह सेंड, लिंक को यहाँ उसमें लिख दूंगा। क्या आपने अपने रब की तरफ नहीं देखा कि उसने साया कैसे फैलाया है। देख लें, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि साया कैसे फैलाया है। अब हम क्या कहते हैं कि जिस तरह बहुत बड़ा आइंस्टाइन था, मेरा ख्याल मुझे क्लियर नहीं है, मैं कोई भी नहीं कहूँगा, कि टीचर ने पूछा था कि व्हाट इज़ अ डार्क, यानी अंधेरा क्या है। तो वो एक स्टूडेंट्स ने कहा, या आइंस्टाइन थे पता नहीं कौन था, कि जब लाइट जहाँ पे लाइट नहीं है तो वहाँ पे जो है वो डार्क है। तो उसे सज़ा मिल गई, या टीचर ने उसे सज़ा दी, लेकिन उसने बहुत बड़ी मिस्ट्री सोल्व कर दी थी कि अंधेरा क्या है, जहाँ पे लाइट नहीं होती वो अंधेरा है। सिंपल बात है, ये तो हम शुरू से जानते आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें एक और चीज़, मैं भी गलत हो सकता हूँ या मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन यहाँ से एक दरवाज़ा एक नया ओपन होता है कि क्या आप नहीं जानते, क्या आपने अपने रब की तरफ नहीं देखा कि उसने साया कैसे फैलाया है, ठीक है। कि साया कैसे फैलाया, यानी कि डार्क जो साया है हमारा, या हमारा सारा, या जो अंधेरा है, ठीक है, वो डार्क है क्या, वो एक फिजिकल इंटेंटिटी कोई नज़र आ रही है, या फिजिकल कोई चीज़ है जो कि साया है, या कोई अंधेरा खुद अपनी एक चीज़ है, ठीक है। मैं इसकी एक और आयत होगी उसमें भी इसके बारे में जिक्र होगा, वो इंशाल्लाह करूँगा। और फैलाया है, और अगर वो जानता तो इसे ठहरा देता, ठीक है। यानी अगर अल्लाह ताला चाहते तो वो साया को ठहरा देते। यहाँ से मालूम हुआ कि वो साया भी तैर रहा है, जिस तरह हमारी अर्थ ट्रैवल कर रही है यूनिवर्स के अंदर, या यूनिवर्स नहीं स्पेस के अंदर जो ट्रैवल कर रही है, इसी तरह वो साया भी है जो कि तैर रहा है। यानी तैर क्या, स्पेस हमारी जो कि हमें मालूम है, यानी पिछली वीडियोस में कह दिया कि वाटर लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो तैर रहा है। तो इसी तरह साया भी तैर रहा है, और सूरज को इसके साए पर रहनुमा बनाया, यानी सूरज उसकी रहनुमाई करता है। यानी क्या, यानी सूरज भी उसका रहनुमा है। यानी जब सूरज आता है तो वो नहीं आता, और जब सूरज आ जाता है तो वो चला जाता है। यानी इस तरह भी आप साइंस बना सकते हैं, मैं भी हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक हो गया। यानी जब साया आता है, जब नहीं वैसे, यानी हमें हमें तो मालूम है कि जब हमारी अर्थ सन के जो है उसके सामने होती है तब सूरज दिन होता है, और उसके जब बैक साइड पे हो जाती है, जब मूव कर रही हो, तो फिर अंधेरा आ जाता है। लेकिन यहाँ से हमें एक और चीज़ पता लग रही है कि देयर इज समथिंग जो कि अंधेरा कोज करती है, और देयर इज समथिंग जो कि दिन भी खोज करता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने बार बार हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ही है जिसने दिन और रात बनाया, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये भी कह सकते थे, यानी इसमें ये भी हो सकता था कि हमने सूरज को बनाया, और वो भी है, लेकिन ये दिन और रात का अलग से बात करना ही इस बात का सबूत है इस दिन और रात भी हो सकते हैं, एक अदर चीज़ जो कि हमें अभी तक नहीं पता, ठीक है। अच्छा, एक और आयत है सूरत अल-आराफ की 7, इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हो गया, और वो दिन को रात से इस तरह ढांपता है। देख लें आप, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, दिन को रात से इस तरह ढांपता है कि वो रात जल्दी से इस दिन को आ लेती है, ठीक है। और इसने सूरज चांद इस तरह पैदा किए कि वो अल्लाह के हुक्म की पाबंद कर दिए गए। यहाँ से आप भी समझ सकते हैं कि देयर इज समथिंग दैट
कि दिन और रात एक फिजिकल चीज़ है, ठीक हो, ये भी इसका सबूत बन गया, ठीक है। और अगर हो कि एक और सूरत अल-अंबिया की सूरत नंबर 21 आयत नंबर 104 के अगर हो कि पैदा करना और हुक्म सादर करना इसके लिए रवा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बाबरकत है। और जिस दिन हम आसमान को लिखे हुए कागज़ की लिपटने की तरह लपेट देंगे, यानी कि क़यामत के दिन जो फर्स्ट आसमान होगा, यानी जो आसमान है वो लपेट दिया जाएगा, मे बी फ्लैट कर दिया जाए, जिस तरह कागज़ को फ्लैट करते हैं, या या उसको पूरा लपेट के, यानी जिस तरह हम कागज़ को इस तरह लपेट देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको देखूं तो ये किसी है कि लिखे हुए कागज़ की तरह लपेट दिया जाए, यानी यहाँ तो इस तरह लपेटना हो सकता है मेरे जो समझ में आता है, या फिर ये हम इसको, मैं स्पेस को इस तरह नहीं समझा सकता आपको, लेकिन स्पेस को इस तरह फ्लैट कर दिया जाए, ठीक है। ये पूरा फर्स्ट यानी स्पेस पूरी ही क़यामत का जो है यहाँ पे हमारा साहब हो जाएगा, यानी जो पहला आसमान है या स्पेस है, इसी पर सारे दुनिया इसी पर जमा हो जाएगी, ठीक है। ये भी हो सकता है इस तरह फ्लैट हो, या मतलब कि ये इस तरह सेंस बना सकते हैं, ठीक है, हो सकता है, ठीक हो गया। जिस तरह हमने पहली तख्लीक की इब्तिदा थी, इसी तरह हमने फिर इसका आदा करेंगे, ये वो वादा है हमारे ज़िम्मे, बेशक हम इसको पूरा करने वाले हैं। यानी कि यहाँ से एक बात अख़ज़ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बार बार ये इवेंट्स हैं दोबारा दोहराते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी यानी कि हम आए दुनिया में, पीछे जब दुनिया में इंसान आया, फिर ख़त्म होगा, क़यामत आएगी, फिर इंसान होगा, फिर क़यामत आएगी, यानी कि ये साइकिल रिपीट होता चला जाता है। जब इंसान बनता है, यानी तख्लीक से, यानी सारी चीज़ें, ठीक है। जब क़यामत आएगी फिर सब कुछ हो जाएगा, फिर मे भी अल्लाह ताला दोबारा सिस्टम कर दें, हम जन्नत में हो, ठीक है, जन्नत जहन्नम का सारा हमारा जो हम इस दुनिया में हमारा हो जाए, और उसके बाद इस दुनिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम जब और नाज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला हमें बचाए, जहन्नम में जब होंगे तो हम यहाँ से बरी होंगे, ठीक है। तो क्या पता यहाँ पे भी वो साइकिल दोबारा रिपीट होते हों, हमें क्या पता, लेकिन यहाँ से हमें सांस मार दी जो मैं आपको आया था ये होते हैं। अब एक और सूरत है नूर, ठीक है, सूरत नूर आयत नंबर 44, सूरत नंबर 24, अल्लाह ही रात और दिन को उल्टा पलटा रहता है, बिलशुबा इन निशानियों में अहल नज़र के लिए सामान्य इबरत है। यहाँ से फिर दिन और रात, वो अगेन ये भी इसका काउंटर आर्गूमेंट बनते हैं कि इस दिन और रात भी एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, फिजिकल चीज़। और ये एक और आयत है कि सूरत यासीन की 37 नंबर आयत, जो यासीन 36 नंबर सूरत है, और दिन के लिए एक निशानी रात है, हम उससे दिन को खींच निकालते हैं, और फिर उन दिन ख़त्म होने पर यकायक वो अंधेरे में डूब जाते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आयत है इसके बारे में, ठीक हो गया। और एक ठीक हो गया। अब इसके बारे में एक और है, सूरज के ना सूरज के लायक है वो चांद को पाले, और ना दिन रात से पहले आ सकता है, रात दिन से पहले आ सकती हैं, पर हर एक अपने मदार में तैरते फिरते हैं, यानी कि दिन और रात भी तैरते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट फॉर डैट के दिन और रात भी है पॉसिबल हैं, ठीक है, वो भी तैरते हैं। यानी अब ये डार्क एनर्जी डार्क मैटर भी हो सकता है जो कि तैरता है, ठीक हो गया। अब क्योंकि मैं अभी यहाँ से एक और चीज़ आपको प्रूव करता हूँ कि सूरत तौकीर की आयत नंबर 15 to 18, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, चाचा मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले, बैक। अभी यहाँ से समझ आई कि ये हमारा अगर अर्थ है तो वो सितारा है, वो पीछे हटने वाला, पीछे होता है वो, ठीक हो गया, वो आगे नहीं, यानी पीछे है। चलने वाले, छुप जाने वाले तारों की छुपते कौन से हैं, ठीक हो गया। और रात की जब वो चली जाती है और सुबह की जब वो रोशन हो जाती है, यहाँ रात चली जाती है, यानी फिर वही उसका बार बार हर कितनी आयत के अंदर, यानी कि कुरान बार बार इसी बारे में ही हमें बता रहा है कि रात भी एक फिजिकलिटी है, सुबह भी। और वो तारे स्टार्स हैं वो डार्क मैटर हैं, मेरा ख्याल है, ठीक है, गलत भी हो सकता हूँ, जो कि पीछे हटते हैं, ठीक है। अभी मालूम है कि डार्क मैटर जो है वो पीछे हटते हैं, यानी ये भी सेंस में भी कह सकते हैं कि वो डार्क मैटर ब्लैक है, वो स्टार्स जो भी प्लैनेट्स हैं बहुत बड़े साइज़ के हैं, वो डार्क हैं, नज़र नहीं आते हैं, ठीक हो गया। और वो ही जो है हमारी जो
हमारे सो कॉल्ड हमारे नज़र में आने वाले प्लैनेट्स को अपनी तरफ होल्ड अराउंड किए हुए हैं ताकि कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। अगेन एक और सूरत की आयत है 16 to 18, मैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बस मैं कसम खाता हूँ शफक की और रात की, और उसको जो कुछ वो समेटती है, दैट्स इट। रात को जब वो कुछ समेटती है, रात क्या समेटती है? अब रात एक फिजिकल, अभी आपने समझना है, रात एक फिजिकल चीज़ है, ठीक हो गया। रात डार्क मैटर हो सकता है जो कि वो समेटती है, ठीक हो गया। डार्क मैटर चीज़ों को समेटती है, डार्क मैटर प्लानट है, यूनिवर्स में प्लानट स्टार्स हो सकते हैं जो कि डार्क है, वो चीज़ें समेटती है। वो रात है, वो भी ट्रैवल कर रही है। और चांद की जबकि वो पूरा हो जाता है, ठीक हो गया। ठीक हो गया, यहाँ से आपको समझ आ सकती होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साइंस के बारे में। आपको यार, आप आज के ज़माने में आपने साइंस को इस तरह गूगल के पी जाए, और कुरान पाक के जितने भी साइंस के बारे में हैं वो आपकी फिंगर टिप्स में आना चाहिए कि जो कुरान साइंस के बारे में चीज़ें करते हैं, ठीक है। और इससे भी आगे इंशाल्लाह ताला हमने जाना है कि हमने अपनी रिसर्च सेंटर्स बना देने हैं, ठीक है। कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें, लेकिन हम इसे सीखेंगे तो अपने रिसर्च सेंटर हमने इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो है वो करेंगे रिसर्च, ताकि हमें पता चला कि हम भी कम नहीं है, क्योंकि हमारा जो दीन है वो दीन इस्लाम, दीन हक है, ठीक है। और दीन यही दीन है जो कि ट्रू है, और दूसरे दीन सब जो है वो नहीं, और यही जो है वो ट्रू इस्लाम है, ठीक हो गया। तो आपने साइंस लाजमी जो है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो लाजमी आप इस पर रिसर्च करें। अच्छा, एक और आयत है सूरह तारक की 1 to 3 नंबर आयत। कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, और आपको क्या मालूम कि रात को आने वाला क्या है? वो चमकता हुआ सितारा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी ही आयत पर एक पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी चैनल है, अगर आपने नहीं देखा देखें, तो उन्होंने इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे डिबेट के अंदर। डिबेट नहीं कहेंगे, डिस्कशन हो रही थी कि जब उन्होंने एक कुरान एंड साइंस के एक वीडियो आप देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। उसमें कह रहे थे कि ये जो है वो वाइट डवार्फ होते हैं जो रात को आते हैं, उसकी आवाज़ भी कुरान पाक ने बता दी कि जब वो खटखटाने वाली टक टक की बात है, ठीक है, जो कि वो वाइट डवार्फ की होती है। अच्छा, यहाँ से मैं ये भी हो सकता है बिल्कुल कि वो वाइट डवार्फ जो होते हैं, जो कि स्टार्स होते हैं, चमकते हुए स्टार्स, ठीक है। जब कोई प्लैनेट तबाह, जब वो अपना लाइफ पूरी कर लेता है स्टार, ठीक है, तब वो वाइट डवार्फ बन जाते हैं, ठीक हो गया। आप उसकी भी साइंस की एक चैनल है, उसका जो नाम है बहुत ही मुझे नहीं उसके जहन पे आता है, क्योंकि वो नाम ही जर्मन में है, बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बहुत बहुत फेमस चैनल है साइंस का। तो उसमें वाइट डवार्फ के मतलब भी आपको, ब्लैक होल के मतलब सारे मैं जहाँ से भी मैंने चीज़ें सीखी हैं वो सारा आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये माइट भी डवार्फ है जो आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये माइट भी पॉसिबल कि डार्क मैटर भी हो सकता है जो रात को आता है, ठीक हो गया। और जो समेटता है, चमकता भी है। अब वो चमक नहीं, वो चमकता हुआ सितारा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो चमकता हुआ सितारा है, ठीक है। एक रात को तो आता है, वो तो एक रात फिजिकल आइडेंटिटी, वो डार्क मैटर भी हो सकता है। चमकता हुआ सितारा वो वाइट डवार्फ ही होगा फिर, ठीक हो गया। यहाँ से मुझे बात करते हुए समझ आ गई, ठीक है, कि वो वाइट डवार्फ भी होगा। इसके बारे में भी जिक्र है कि वाइट डवार्फ भी आता है और रात भी आती है, माइट भी वो डार्क मैटर होता है जो कि पीछे हटने वाला है, ठीक है। पीछे हटने वाला है और छुप जाने वाला है, ठीक हो गया। ये शायद डार्क मैटर हो, ब्लैक होल, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सवाल और जहन में आता है मुझे कि अब ब्लैक होल, क्या ब्लैक होल भी डार्क मैटर को कह सकते हैं कि नहीं? नहीं, लेकिन एक मैंने साइंटिस्ट की वीडियो सुन रहा था, पाकिस्तान के हैं, कि वो कह रहे थे कि नहीं, वाइट ब्लैक होल जो है वो डार्क मैटर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन से पता चलता है कि ये क्या है क्या नहीं। लेकिन डार्क मैटर सो ज़्यादा, इतने ज़्यादा हैं पूरी यूनिवर्स के अंदर कि डार्क मैटर कि वो वाइट ब्लैक होल तो हो ही नहीं सकता, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि वाइट डवार्फ, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट फ्यूचर में। नेक्स्ट है सूरज शम्स की आज 1 to 4 कि सूरज और उसके धूप चढ़ने की कसम, और चांद भी जो इसके पीछे आता है। अब यहाँ से समझ आती है कि जो चांद है उसकी रोशनी भी सूरज की है, ठीक है। ये भी साइंस ने प्रूव कर दिया, इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। और दिन के जब वो सूरज का जलवा दिखाता है, दिन की, अब यहाँ पे दिन आ रहा है, ठीक है। हम कहेंगे यार ये क्या चीज़ है, दिन तो उसे कहते हैं कि जो सूरज
जब सुबह होती है दिन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखाता है, ठीक हो गया। दिन अब यहाँ से भी ये आप देख समझेंगे कि दिन भी फिजिकल एंटिटी है और वो सूरज का जलवा दिखाता है, ठीक है। अब और रात की जब वो उसे ढांप लेती है। अब वैसे यार हर बच्चे बच्चे को पता है कि रात कब होती है, जब सूरज ग्रुप हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि रात को जब वो इसे ढांप लेती है, यानी वो सूरज को वो दिन को ढांप लेती है रात। ठीक है, इतनी इतनी क्लियरली इंडिकेशन है कि देयर इज समथिंग डार्क मैटर, ठीक हो गया। जो कि इसे मे भी मेरे ख्याल से गलत भी हो सकता हूँ, वो हो सकता है, ठीक है। आप भी रिसर्च करें और लोगों को भी इसकी तरकीब दें, ठीक है, ताकि हमारे हर घर के अंदर साइंटिस्ट हो, जो कि साइंस को, क्योंकि हमारी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, क्योंकि आज दुनिया साइंस की तरफ जा रही है और हम जो है वो टिकटॉक के ऊपर ही अपने हज़ारों घंटे वॉच टाइम मिनट्स सर्व कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत, लेकिन इसके बारे में इतना ही बनता था कि इसे डिस्कस किया जाए। और अगर इस समरी में बयान कहूँ तो चंद मिनट दीजिए, मैं इसका जितना भी मैं आधे घंटे की गुफ्तगू है वो कंक्लूड करूँ तो हमें समझ आएगी कि डार्क मैटर ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ी है, ठीक हो गया, और वो अपने अंदर चीज़ों को इंटरेक्ट करती है, ठीक हो गया। और वो खुद एक प्लैनेट हो सकता है, डार्क हो, स्टार हो सकता है जो डार्क हो, ठीक है, और वो अपने अंदर ग्रेविटी की वजह से अपने आप को पुल कर रही है, चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। डार्क एनर्जी जो कि यूनिवर्स को एक्सपैंड करवा रही है, ठीक हो गया, और यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, और ये एक पिलर्स हैं ऑफ द यूनिवर्स के जो उसे होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह अब हम अंगूर खाते हैं, जब अंगूर के जब वो उसकी जब होती हैं तना, ठीक है, और उसकी जो शाख है, यानी अगर दरख्त की शाखें, ठीक है, अब दरख्त की शाखें होती हैं, वो माइट भी वो डार्क मैटर रोल प्ले करता है इस यूनिवर्स के अंदर। और जो पत्ते होते हैं वो प्लैनेट्स, शायद इस तरह भी हम एनालॉजी बना सकते हैं, जो पत्ते हैं वो जो है वो हमारे स्टार्स प्लैनेट्स हैं, और जो इसके पीछे उसकी जो है शाखें हैं वो डार्क मैटर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डार्क मैटर डार्क एनर्जी हो गया कि जो कि इस यूनिवर्स को होल्ड किए हुए हैं। ये थी आज की वीडियो, आई थिंक कि आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। टाइम ट्रैवल की तरफ तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल के अंदर जाएंगे हम कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है, डिटेल में या डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन ओवरव्यू हम देते होंगे लाजमी इंशाल्लाह टाइम ट्रैवल के बारे में, बिग बैंग के बारे में, ठीक हो गया, मल्टी यूनिवर्स कंसेप्ट के बारे में, और भी कौन सा कंसेप्ट हैं, ठीक है। अच्छा, अब और जाने से पहले मैं ये कहता चलूँ कि मेरी जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें रिसर्च जो है, जितना मुझे टाइम मिला या जितनी चीज़ें हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। कोई ये भी बंदा कह सकता है कि ये इसका चीज़ें ये गलत है, ठीक है, वो मुझे लाजमी कमेंट में बता दे, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं उससे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेक्ट कर लूँगा, और जितना मुझसे होता है वो मैं उस लिहाज से अपनी वीडियोस को अपनी जो है ना वो वीडियोस बना देता हूँ, ठीक है, ताकि जितना तो आगे इल्म वो आगे ट्रांसफ़र हो जाए और साथ में सीखते चले जाएँ, ठीक हो गया, सीखते चले जाएँ, उसमें इंप्रूवमेंट मज़ीद इंशाल्लाह ताला आती चली जाएगी, ठीक है। जो कि अगर नहीं सीखे कोई कंसेप्ट तो वो सीखते साथ साथ फिर आगे जो है वो हमारे जो है ना फ्यूचर के अंदर इम्प्रूव होता चले जाए, ठीक हो गया। इसमें आपने मैटर नहीं करना कि कुछ हो, कोई कुछ कह रहा था ये गलत कह रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो फ्यूचर में ना उसमें इंप्रूवमेंट होती चली जाएंगी। जब इल्म हासिल करता है इंसान तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता चला जाता है। तो इजाज़त दीजिए मुझे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आपके वीडियोस बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगी। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो मकसद मेन है वो यही है कि हमने कुरान के थ्रू साइंस को डिस्कस करना है, ना कि साइंस के थ्रू कुरान को, ठीक है। कुरान उस हदीस के थ्रू, ठीक हो गया, तो हमें मालूम होगा, हमें हमारी इस तरह चीज़ें खुलेंगी हमारे सामने कि हम हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और हमारा ईमान जो है वो और ज़्यादा अल्लाह ताला पर हो जाएगा, और हम हो जो है वो इस दुनिया को इस सेंस में देखेंगे कि क्या अल्लाह ताला की कुदरत है, और अल्लाह ताला की निशानियाँ हमें हर जगह जो है वो नज़र आएंगी। इस वजह से हमने साइंस को सीखना है थ्रू द कुरान, नॉट कुरान थ्रू द साइंस, ठीक हो गया। तो इजाज़त दीजिए मुझे, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।